आज की कहानी का शीर्षक है नागू सांप। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक बड़े जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम था सुनहरा जंगल। वहाँ हिरन, खरगोश, हाथी, बंदर, मोर और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। उसी जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के पास एक सांप रहता था। उसका नाम था नागू। नागू बाकी सांपों से अलग था। वह किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह शांत स्वभाव का था और अकेले रहना पसंद करता था। जंगल के जानवर उससे डरते जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि नागू बुरा नहीं है। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हलचल मच गई। बंदर पेड़ों से कूदते हुए चिल्ला रहे थे, भागो भागो, शिकारी जंगल में आ गए हैं। ये सुनते ही सभी जानवर डर गए। हिरन झाड़ियों में छिप गए, खरगोश बिलों में घुस गए और पक्षी आसमान में उड़ गए। नागू अपने बिल से बाहर निकला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि 3 शिकारी जाल और हथियार लेकर जंगल के अंदर आ रहे हैं। उनमें से एक बोला, आज हमें बड़ा शिकार मिलेगा। इस जंगल में बहुत जानवर हैं। नागू समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कई जानवर मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसी समय उसे एक छोटा खरगोश दिखाई दिया। उसका नाम चिंकू था। वह डर के मारे कांप रहा था। नागू ने पूछा, क्या हुआ चिंकू? चिंकू बोला, शिकारी हमारी तरफ आ रहे हैं, वे हमें पकड़ लेंगे। नागू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, डरो मत, हमें मिलकर कुछ करना होगा। चिंकू हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सांप उसकी मदद करेगा। नागू धीरे धीरे जंगल के सबसे बुद्धिमान हाथी गजराज के पास पहुंचा। वहां कई जानवर पहले से जमा थे। गजराज ने कहा, हम सब बहुत डरे हुए हैं, शिकारी हर तरफ जाल बिछा रहे हैं। तभी नागू बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो उन्हें जंगल से भगा सकते हैं। बंदर मटकू हंसते हुए बोला, एक सांप हमारी मदद करेगा, तुम तो खुद डरावने हो। नागू शांत स्वर में बोला, डरावना होना और बुरा होना अलग बात है। गजराज ने नागू की तरफ देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या योजना है। नागू बोला, शिकारी जंगल के रास्तों को नहीं जानते, हम उन्हें भटका सकते हैं। सभी जानवर ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। नागू ने योजना समझाई, बंदर पेड़ों से आवाजें करेंगे, मोर दूसरी दिशा में उड़ेंगे, हाथी सूखी डालियां गिराएंगे ताकि शिकारियों को लगे कि कोई बड़ा जानवर उधर गया है। और तुम क्या करोगे? मटकू ने पूछा। नागू मुस्कुराया, मैं उनके रास्ते में जाऊंगा। सभी जानवर चौंक गए। गजराज बोला, ये बहुत खतरनाक है। नागू बोला, कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए खतरा उठाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद योजना शुरू हुई। बंदर ऊंची शाखाओं पर कूदने लगे, मोर तेज आवाज में बोलने लगे, हाथियों ने जमीन हिलानी शुरू कर दी। शिकारी भ्रमित हो गए। एक शिकारी बोला, लगता है बड़ा झुंड उधर गया है। वे उसी दिशा में भागे। तभी अचानक उनके सामने नागू आ गया। उसने फन फैलाया और जोर से फुफकार मारी। शिकारी डर गए। सांप, बड़ा सांप, एक आदमी चिल्लाया। वे पीछे हटने लगे। तभी पेड़ों से बंदरों ने फल फेंकने शुरू कर दिए। ऊपर से पक्षी तेज आवाज करने लगे। शिकारियों को लगा जैसे पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया हो। एक शिकारी घबरा कर बोला, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। तीनों तेजी से जंगल से बाहर भाग गए। जब खतरा टल गया तो सभी जानवर खुश हो गए। चिंकू उछलते हुए बोला, हम बच गए। मटकू बंदर शर्मिंदा होकर नागू के पास आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नागू मुस्कुराया, कोई बात नहीं, अक्सर लोग डर की वजह से गलत सोच लेते हैं। उस दिन के बाद जंगल के जानवर नागू से डरना छोड़ने लगे। अब वे उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। धीरे धीरे नागू सबका मित्र बन गया। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम आ गया। जंगल की छोटी नदी सूखने लगी। पानी कम होने से जानवर परेशान हो गए। एक शाम गजराज ने सभा बुलाई। अगर जल्द पानी नहीं मिला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सभी चिंतित थे। तभी नागू बोला, मैंने पहाड़ी के पीछे एक पुराना तालाब देखा है। गजराज ने आश्चर्य से पूछा, सच? हाँ, नागू बोला, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता कठिन है। अगली सुबह सभी जानवर नागू के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। छोटे जानवर थकने लगे। नागू धीरे धीरे आगे बढ़ता और सुरक्षित रास्ता दिखाता। कई घंटों बाद वे पहाड़ी के पीछे पहुंचे। वहां सचमुच एक बड़ा तालाब था जिसमें साफ पानी भरा था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हिरन पानी पीने लगे,
पक्षी नहाने लगे और हाथी सूंड में पानी भरकर खेलने लगे। गजराज ने कहा, नागू, तुमने फिर हमारी मदद की। नागू शांत स्वर में बोला, जंगल हम सबका घर है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब जंगल में नागू की बहुत इज्जत होने लगी। लेकिन हर कहानी में मुसीबत फिर आती है। एक रात जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ गिरने लगे, बिजली चमक रही थी। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। चिंकू का छोटा भाई मिट्टू रास्ता भटक गया। चिंकू रोते हुए बोला, कोई मेरे भाई को ढूंढो। बारिश बहुत तेज थी, कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी नागू बोला, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। गजराज ने कहा, इस तूफान में जाना खतरनाक है। नागू बोला, एक छोटा बच्चा अकेला है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। नागू बारिश में निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, पानी तेजी से बह रहा था। वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! नागू आवाज की दिशा में गया। उसने देखा कि मिट्टू एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। नागू ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने लकड़ी को धक्का दिया और मिट्टू को बाहर निकलने में मदद की। मिट्टू डर के मारे कांप रहा था। नागू बोला, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। वह मिट्टू को सुरक्षित रास्ते से वापस ले आया। जब चिंकू ने अपने भाई को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद नागू भैया। उस दिन के बाद जंगल में हर कोई नागू को बहादुर और दयालु मानने लगा। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत थका हुआ था। जानवर दूर से उसे देख रहे थे। साधु बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। नागू धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। साधु मुस्कुराया, तो तुम हो इस जंगल के रक्षक। नागू चौंका, आप मुझे जानते हैं? साधु बोला, अच्छे काम करने वालों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। साधु ने अपने थैले से एक छोटा चमकीला पत्थर निकाला। यह एक विशेष मणि है, इसे अपने पास रखो। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि सच्ची ताकत दया और बुद्धि में होती है। नागू ने विनम्रता से मणि स्वीकार कर ली। उस रात चांदनी में वह मणि चमक रही थी। नागू उसे देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे पूरा जंगल अब एक परिवार बन गया है। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। अब जानवर एक दूसरे से कम डरते थे। वे मिलकर रहते, खेलते और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते। नागू अक्सर छोटे बच्चों को समझाता, किसी को उसके रूप से मत पहचानो, दिल अच्छा होना सबसे जरूरी है। एक दिन छोटा बंदर मटकू उसके पास आया और बोला, नागू भैया, क्या लोग हमेशा बदल सकते हैं? नागू मुस्कुराया, हाँ, जब इंसान या जानवर समझ और दया सीख लेते हैं तब वे बदल जाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे धीरे धीरे शाम उतर रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। पूरा जंगल शांत था। नागू आसमान की तरफ देख रहा था। उसे खुशी थी कि उसने डर नहीं बल्कि दोस्ती का रास्ता चुना। और इसी तरह सुनहरे जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे।